नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हिंदी के साहित्यकारों की। और जितने भी साहित्यकार हैं उन सभी से क्वेश्चन हैं, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आगामी आपके सभी परीक्षाओं हेतु। और ये जो हैं क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी परीक्षा में प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हिंदी के साहित्यकार। जितने भी साहित्यकार हिंदी में हैं सभी से क्वेश्चन बने हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, पहला क्वेश्चन है तितली किसकी रचना है। यानी कि तितली किसकी रचना है, वो है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का छायावाद का प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा है। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1907 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी रचना क्या है, अतीत के चलचित्र। ठीक, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पल्लव के रचयिता। इनकी पल्लव किसकी रचना है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि की रचना किसने की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि की रचना की थी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो किसने लिखी हैं, वो लिखी हैं भगवती चरण वर्मा ने। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। यानी कि ऐसा कौन सा कवि था जिसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं, ये हैं यशोधरा की। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा के हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। तो दोस्तों, ये आज की जो वीडियो रहेगी वो आपकी जो है इसमें आपकी 150-200 के आसपास क्वेश्चन है। तो मैं इसमें आपको जल्दी जल्दी पढ़ूंगा मैं इसमें, तो आप ध्यान से इसको देखिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। जो आंचलिक, आपने देखा होगा आंचलिक कवि बोलते हैं। तो आंचलिक कवि किनको बोलते हैं, जो अपने क्षेत्र विशेष से जो है रचनाएं करते हैं। ठीक, अगला देखिए निर्गुण, आगे देखिए निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि किसे माना जाता है, वो माना जाता है कबीरदास को। ठीक है, कबीरदास को जो है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि माना जाता है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है श्रद्धा किस कृति की नायिका है। श्रद्धा जो है कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, उसमें नायिका है आपकी श्रद्धा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं, ये है रहीम की। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति जो है की रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इस रचना के रचयिता हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। क्या है क्वेश्चन आपका? दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? वह है प्रशस्ति परक। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। ठीक, अगला देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार, काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? वो है लल्लू लाल। आगे देखते हैं। अगला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताना है। वो है उदंड मार्तंड, जो है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, छायावाद के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, और सुमित्रानंदन पंत भी आपके छायावादी हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? यह है नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक, आगे देखिए, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? वो है मंगलसूत्र। ठीक है, प्रेमचंद्र का जो है अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर, काफी इंपॉर्टेंट है, को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? आपका 1972 को हुआ। ठीक, कौन सी रचना पर? उर्वशी पर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा द तासी। ये है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम कवि। ठीक, अगला देखिए। अगला है, पद्मावत की रचना किसने की है? पद्मावत की रचना की है मलिक मोहम्मद जैसी ने। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी ने। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? श्रुति मिश्र। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। ठीक है, सुहाग के नुपुर। अगला देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय। आगे देखते हैं। अगला है, अशोक के फूल निबंध संग्रह है। ठीक है, अशोक के फूल किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अशोक के फूल। आगे देखिए, भी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका झरना, जो काव्य संग्रह है। इसके रचनाकार हैं, आपके रचयिता हैं इसके जयशंकर प्रसाद, जिन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? छायावाद के प्रवर्तक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे देखिए। अगला, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, दोहा कोश के रचयिता है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। ठीक, अगला देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल। ठीक, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी है एक, हार की जीत, इसके कहानीकार हैं सुदर्शन। ठीक, अगला देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी
के रचयिता कौन है? ये है इंसा अल्लाह खां। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रसिक प्रिया रचना के रचयिता कौन है? केशव दास हैं। ठीक है, रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुटज। कुटज की रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आंसू। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? वो है आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत इकबाल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रसलीन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब जब होई धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी। ठीक है, जब जब धर्म की हानि होती है तो असुर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इसमें रचनाकार है मीरा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है रक्त है या है नशों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश देकर जवानी। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर दास। ठीक, अगला देखिए अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जाना जाता है सूरदास को। ठीक है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास। आगे देखिए ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, यानी कि रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। ठीक, तो रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया? रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे भूषण, वीर रस के। ठीक, आगे देखिए हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। ठीक, अगला देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं रामचरितमानस के। ठीक, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? कौन है? हरिशंकर परसाई को व्यंग लेखक कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो तलाक से जुड़ी बाल समस्या जो है आपका बंटी में दिखाई गई है। ठीक, आगे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? वो है परख। ठीक, उसके बाद देखिए अगला हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कवि कालिदास की रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ये किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, इनकी फेमस रचना है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। ठीक, आगे देखिए कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी जो है एक महाकाव्य है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। ठीक, आगे देखिए
अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? वो है बिहारी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो राजनीतिक समस्या जो है महाभोज रचना की प्रधान समस्या थी। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, वापसी किस विधा में रचित है? आपकी कहानी में। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? वो थे जयसिंह के। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहारी जो है जयसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक, आगे देखिए। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी के वो है अलका सरावगी। ठीक, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद्र से पूस की रात, उनकी एक कहानी है। ठीक है, किसकी? प्रेमचंद्र की, पूस की रात। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? आपके जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक, ये एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ध्रुव स्वामिनी। ठीक, अगला देखते हैं, आत्मनिर्भरता निबंध के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट रचयिता है आत्मनिर्भरता निबंध के। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, गंगा छवि वर्णन किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, अनामदास का पोथा उपन्यास है कि अनामदास का पोथा, इसकी रचना किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। ठीक, आगे देखिए। अगला है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। ठीक, अगला देखिए, भ्रमर गीत के रचयिता है आपके सूरदास। ठीक है, सूरदास ने रचना की है भ्रमर गीत की। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, ईदगाह कहानी है एक, ईदगाह, इसकी रचना की थी प्रेमचंद्र ने। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है, बीरू का कैसा हो बसंत कविता है एक, पोयम है, इसके रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, अगला देखिए, संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। ठीक, आगे देखिए। इंपॉर्टेंट है, साखी के रचयिता आप जानते हैं कबीरदास, साखी शपथ रमैनी। ठीक है, ये काली आपकी किसके हैं? कबीरदास के हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, मसी कागज छियो नहीं कलम गई नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास की हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहिम तो मेरे कवित बनावत। ठीक है, ये प्रस्तुत रचना किसकी है? घनानंद की है। ठीक, अगला देखिए, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, बैर जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थों सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? यह है भामह की। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। ठीक, आगे देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो ये रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की है। आदिकाल के आपके जो कवि हैं चंद बरदाई, उनके द्वारा रचित आपकी रचना है पृथ्वीराज रासो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? आपका सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद देखिए आगे, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना, मैंने आपको बताया ये आलोचक थे। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण जो है आत्मजयी के रचनाकार हैं। ठीक, आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जो है उनके द्वारा रचित है चांद का मुंह टेढ़ा। आगे देखिए,
इम्पोर्टेंट है आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है किसका, मोहन राकेश का, ठीक, आषाढ़ का एक दिन। आगे देखिए इम्पोर्टेंट है यामा, यामा के रचिता कौन है, महादेवी वर्मा, जिन पर उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट है सड़क से संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है, सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है, सुदामा पांडे धूमिल। आगे देखिए इम्पोर्टेंट है चीफ की दवात कहानी के रचनाकार कौन है, भीष्म साहनी, ठीक है, चीफ की दवात। आगे देखिए इम्पोर्टेंट है सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है, संजीव, ठीक। आगे देखिए इम्पोर्टेंट है प्रेमचंद्र का रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार सभी जानते हैं प्रेमचंद्र की है, रंगभूमि गोदान गबन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है प्रभु ही चिति ही पुनि चिवत मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जुगु विधु मंडल डोल। तो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं आपकी तुलसीदास की, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियां हैं रैदास की, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्तियां हैं आपकी तुलसीदास की। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद्र का प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह है किसका, प्रेमचंद्र का, ठीक। अगला देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, सभी जानते हैं साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखिए अगला है प्रेम सागर के लेखक कौन है, लल्लू लाल। आगे देखिए तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, राम का, ठीक है, राम की इनकी रचनाएं जो है राम को समर्पित है, ठीक, भगवान राम को समर्पित तुलसीदास की कविताएं, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की है, ठीक। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है इन्होंने, ब्रज भाषा में लिखी है, ठीक, ब्रज भाषा में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मानस का हंस के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर जो है मानस के हंस के लेखक हैं, ठीक। आगे देखिए अगला है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जो है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियां जो है किसकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, ठीक। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। आगे देखिए अगला है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं आपके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, इनको खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि के रूप में माना जाता है। आगे देखिए फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं, मैला आंचल, काफी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी ये फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है गोदान किसकी कृति है, प्रेमचंद्र की है, सभी जानते हैं, ठीक। आगे देखिए अगला है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है, मैत्री पुष्पा की है, ठीक। आगे देखिए चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है, हबीब तनवीर की है, ठीक। आगे देखिए अगला है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, केशव दास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। आगे देखिए द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। आगे देखिए अगला है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट, ठीक। अगला देखिए निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे, वो शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे, ठीक है, बाकी श्याम सुंदर दास रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन
प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा में। कब मिला था? 1968 में। ठीक, आगे देखते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? वो है आपका सूरदास। तो दोस्तों ये था आज का हिंदी साहित्य के साहित्यकारों का, जिसमें हमने सभी साहित्यकारों पर जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में थे, और जो आगामी सभी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।